हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूँ कि और एंड में क्या डिफरेंस होता है। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन और एंड। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। जिनको नहीं मालूम है, इस वीडियो से मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है? तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। और ये आप फंक्शन अगर इसको जान लेते हैं तो ईज़िली आपको काफ़ी काम आएगा ये, ठीक है? और आपने अगर मेरी इंटरव्यू सीरीज़ देखी होगी, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि इफ़ का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इफ़ में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ए कॉलम में मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं राहुल लिखता हूँ और यहाँ पर मैं नेम 2 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं अनमोल लिख देता हूँ। बेसिकली करता क्या है, जब 2 क्राइटेरिया या 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया उनमें से अगर एक फुलफ़िल हो जाती है, अगर एक सही हो जाती है, उसको हम और कहते हैं और एंड उसे कहते हैं। यानी कि जब आपके पास 2 क्राइटेरिया है, ठीक है? 2 क्राइटेरिया में दोनों सही होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने कहा है कि राहुल का नाम राहुल है, सवाल पूछा, दूसरा सवाल आपने पूछा अनमोल का नाम क्या अनमोल है? ये दोनों सवाल सही होने चाहिए, यानी कि यस और दूसरे में भी यस, तो आपका एंड यूज़ होगा वहाँ पर। अगर दोनों में से एक यस होता है और एक नो होता है उसका आंसर, तो वहाँ पर और यूज़ होता है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे नज़र रखिए, ठीक है? यहाँ पर मैं जैसे ही और लिखूँगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है? इसका मतलब check whether any of the arguments are true and returns true or false. Return false only if all arguments are false. कहने का मतलब है, जो आपको अभी बताया था, समझाने की कोशिश की थी, दोनों आर्गुमेंट में कोई भी सही हो, यानी कि दो अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, दोनों में से एक सवाल राइट होना चाहिए, ठीक है? अब मान लीजिए आपने इस सेल को सेलेक्ट किया, आपने पहला लॉजिक दिया इजिकल टू, यहाँ पर लिख दिया राहुल, ये टेक्स्ट है इसलिए मैं इसको सिंगल कोट में डबल कोट में अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है? दूसरा लॉजिक आपने दे दिया है जो B2 है इजिकल टू हेमंत। दो क्राइटेरिया दे दिया, जैसे आप इंटर प्रेस करोगे यहाँ पर ट्रू आ गया रिजल्ट इसका। अब ये ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर और यूज किया है। अब और को इन दोनों में से कुछ ना कुछ ट्रू होनी चाहिए। ये देखिए A5 में आपने जो लॉजिक दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है राहुल, और B5 में हेमंत नहीं है जी, वहाँ पर अनमोल है। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन पास हो, वहाँ पर हम और का यूज़ करते हैं। अगर आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया होगा, तो आपने अगर मेरी सीरीज़ देखी होगी, फॉर्मूला टैब में जाके यहाँ पर इवैल्यूएट फॉर्मूला यहाँ आप देख सकते हैं। और A5 को आपने राहुल बोला है, क्या ये सही है? राहुल इजिकल टू राहुल, ट्रू ट्रू आ गया ना आपके सामने, यानी यस। B5 हेमंत है, अनमोल हेमंत, फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स मिल रहे हैं, दोनों में से एक कंडीशन सही होनी चाहिए, तो आपको रिजल्ट दे दिया उसने ट्रू, ठीक है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड, इसको चेंज कर देता हूँ रिजल्ट फॉर और, ऐसे ही सेम रिजल्ट फॉर एंड। अब आपको समझ आएगा, इसको मैं जरा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? बड़ा हो गया। एंड लिखूंगा, पहला लॉजिक है राहुल, सिंगल कोट में डबल कोट में बंद कर दिया। दूसरा लॉजिक मैंने दे दिया ये वैल्यू हेमंत। अब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए रिजल्ट में? यहाँ पर देखिए दो सवाल पूछे मैंने, दो लॉजिक लगाए हैं यहाँ पर, एक लॉजिक में राहुल, दूसरे लॉजिक में हेमंत। क्या ये सही होना चाहिए, या ट्रू या फॉल्स? अगर आप सोच रहे हैं इसका रिजल्ट, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जैसे इंटर प्रेस कर, तो ये देखिए फॉल्स आ गया, बिल्कुल आपने सही सोचा। अगर आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना है तो आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा, ठीक है? ये फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पहले आर्गुमेंट्स में बोला है कि जरा राहुल सही है, ट्रू आ गया ये हेमंत। इसको देखना हो तो आप इवेल्युएट कर सकते हैं, ये देखिएगा इवेल्युएट करते हैं A5 राहुल राहुल, ट्रू हो गया। अब एंड के साथ ये है कि B5 जो दूसरी आर्गुमेंट वो भी ट्रू होनी चाहिए, वो भी सही होनी चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू आपको देगा, वरना फॉल्स दे देगा वो। अनमोल और हेमंत क्या बराबर है? नहीं है, फॉल्स। तो देखिए दो लॉजिक आपने दिए, दोनों लॉजिक में ट्रू फॉल्स आ गया, तो रिजल्ट क्या देगा? फॉल्स देगा। दोनों जगह ट्रू होने चाहिए, ठीक है? बैक करता हूँ। और
आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जाएँगी, ठीक है? अगर मैं हेमंत की जगह कुछ और करता, अनमोल लिख देता तो ये रिज़ल्ट में क्या देता? ट्रू देता। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर मैं अनमोल प्रेस कर देता, ये देखिए ट्रू आ गया आपके सामने। क्यों? क्योंकि दोनों आर्गुमेंट जो आपने दी है वो बिल्कुल सही है, तो इसीलिए ये ट्रू आ गया। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैंने लॉजिक बताए हैं आपको का इसको प्रैक्टिस कीजिएगा फ़ाइल में और इफ फंक्शन ख़ास तौर पे इफ फंक्शन में काफ़ी यूज़ आने वाला है ये। काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे होंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि और एंड का डिफरेंस क्या होता है और हम इसको कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।